इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है? इंश्योरेंस क्लेम बहुत जन बोलता है कि सर इंश्योरेंस एक खर्चा होता है, प्रीमियम होता है, हम लोग प्रीमियम देता है, कोई भी हम लोग का बिजनेस का स्टॉक, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीन डिस्ट्रॉय ना हो जाए आग लग के, उसको बचाने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरते हैं। वो हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हम लोग के लिए नॉर्मल एक्सपेंस होता है, जो पीएल अकाउंट पे आता है फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से। ये जो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, ये होता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका दो पार्ट आता है। आपका डिस्ट्रक्शन, आग में क्या क्या हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम कवर्स नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, राइट? लाइफ किसका होगा? मालिक का। नो 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 नो, अभी लिखा क्या मैंने? लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस मालिक का पर्सनल एक्सपेंस होता है, वो उसका खुद का लाइफ का होता है। हम लोग अकाउंट्स किसका बनाता है? मालिक का अकाउंट्स नहीं बनाता है, हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स बनाता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा, वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। तो इंश्योरेंस क्लेम क्या चीज का होता है सर? लॉस बाय फायर, और एक होता है लॉस ऑफ सेल। लॉस ऑफ फायर जो होता है वो कवर करता है स्टॉक का। आपका गोडाउन में कुछ भी सामान पड़ा हुआ है, आपका बिजनेस में, ऑफिस में कुछ भी गुड्स पड़ा हुआ है, अचानक अगर वो आग लग के डिस्ट्रॉय हो जाता है तो काफी भयंकर नुकसान हो जाता है हम लोगों का। ऐसा हो सकता है कि ये आग लगने के लिए बिजनेस बंद हो जाता है भाई, कितना लोग अपना घर पर बेच के जमीन पे आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। ये रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस क्लेम लिया जाता है। तो लॉस बाय फायर एक होता है, लॉस ऑफ सेल एक होता है। लॉस ऑफ सेल क्या होता है? आग लगा, आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, तो आपने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लिया था। एक काम करो, यहां पर लॉस बाय फायर नहीं करके आप लॉस ऑफ स्टॉक लिखो, बेटर होगा। लॉस ऑफ स्टॉक, ये हेडिंग को लिख लेना, लॉस ऑफ स्टॉक। एक हुआ लॉस ऑफ स्टॉक, एक हुआ लॉस ऑफ सेल। सेल को आप लिखो लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आपने अपना बिजनेस का नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको कोई बोलता है कि आपका बिजनेस में ऑलवेज लाखों रुपया का सामान पड़ा रहता है, ये अगर चोरी हो गया तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा मेरा। अच्छा, ये अगर आग लग गया तो तब भी लॉस हो जाएगा मेरा। तो एक काम कीजिए, आपका गोडाउन में जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना, उसको इंश्योरेंस करवा दीजिए। हमारा सही बात है भाई। तो हम लोग क्या किया, हजारों रुपया देके फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हम लोगों ने। चलो ठीक है, अब आग लगता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, हम बोलते हैं देखो मेरा इतने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, हमको पैसा दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देता है। तो आपको क्या लगा, लाइफ सेट? नो, एक और बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। पता है क्या? आग लगने के बाद, आज आग लगा, क्या कल से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो दोबारा नॉर्मली? नो, आपको बिजनेस को फिर से वो जो घर में, रूम में, गोडाउन में डैमेज हुआ उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसको रिपेयरिंग, कलरिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो इट विल टेक टाइम। तो नॉर्मली 2-3 महीना लग जाता है बिजनेस फिर से नॉर्मल प्रोसीजर शुरू करने में। तो ये 2-3 महीना आप क्या करोगे? बेच पाओगे सामान? सामान आप बेच पाओगे बहुत ही कम अमाउंट का, मतलब आपका नॉर्मल सेल रहेगा ही नहीं, सेल बंद हो जाता है। तो ये जो आपका 3 महीने का बिजनेस नॉर्मल हो गया, बिजनेस एकदम एबनॉर्मल चल रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो लॉस को भी मीट करने के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी एक पॉलिसी आता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या क्या इंश्योरेंस दे रहा है? स्टॉक डिस्ट्रक्शन का और लॉस ऑफ प्रॉफिट का। प्रॉफिट अगर घट रहा ना आपका, तो डोंट वरी, इंश्योरेंस कंपनी है आपको उसका भरपाई करने के लिए। तो वही चीज हम लोग को सीखना है। लॉस ऑफ स्टॉक इजी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन योर सिलेबस। इसीलिए ये चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ लॉस ऑफ प्रॉफिट, हम लोग सब हेडिंग दे देगा लॉस ऑफ स्टॉक।
से आपका एक बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस, सपोज मेरा बिजनेस है, ठीक है, मिस्टर पी, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस का जो अकाउंटेंट है या मैनेजर है वो आप हो। तो वन फाइन डे से, आज का तारीख है 15 दिसंबर 15/12/2021, आज रात को 8:30 PM को हम ऑफिस में ताला लगाने वाला था और घर जाने वाला था, लेकिन आपको हम बोला सुनो कुछ काम बाकी है, अब वो काम को सल्टा के घर चले जाना। बोला सर कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे सर, ओवर टाइम ऑब्वियसली हम आपको ओवर टाइम भी पेमेंट कर देंगे। हम 8:30 PM को घर चला जाता है। तुम वहाँ काम करते करते रात को 10 बजे मेरे को कॉल करते हो, सर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, हम घर नहीं जा पाएंगे सर। बोला कोई दिक्कत का बात नहीं है, तुम ऑफिस में रह जाओ, ऑफिस में तो बंदोबस्त है। बोला ओके सर, हम ऑफिस में रह जाता है। अब हम घर में आराम से रह रहे, तुम भी ऑफिस में गेम खेलते खेलते रात को सो भी गया। रात को 1 बजे मेरा फ़ोन में कॉल आता है तुम्हारा, तुम बोलता है सर बहुत बड़ा कांड हो गया। बोला क्या हुआ भाई? सर जल्दी से ऑफिस आ जाइए। बोला क्यों? अरे सर आग लग गया। वाह, हम पूछता है काहे, आग कैसे लगा? अरे सर बहुत जोर से बारिश हो रहा था ना तो आग लग गया। मतलब बारिश में आग कैसे लगता है? बोला सर आपने वो गाना नहीं सुना, टिप्पे टिप्पे बरसा पानी, उसके बाद पानी ने आग लगाई तो आग लग गया भाई मेरा गोडाउन में। हम तो टेंशन में आता है और आके वहां देखता है तुम खड़े खड़े यहाँ पर रो रहे, बोलता है सर क्या करे सर, हम तो मुश्किल से बच गया, आपका सामान जल के राख हो गया। बोला अरे तो इसमें रात को 1 बजे कौन कॉल करता है, कल सुबह आ जाता। सर आपको टेंशन नहीं हो रहा है, सबको चिंता नहीं हो रहा है। चिंता क्यों होगा सर, आपका सामान लॉस हो गया सर, मेरा तो नींद टूट गया क्या सर, आपको टेंशन नहीं हो रहा है। हमने रुको बेटा, टेंशन का कोई बात नहीं है, मेरा सब कुछ इंश्योरेंस किया हुआ है, हम आराम से कल हम और तुम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। जैसे वो दुकान कितना बजे खोलता है सर? इंश्योरेंस कंपनी का दुकान नहीं होता, ऑफिस होता है। ऑफिस कितना बजे खुलता है सर? 11 बजे। हम लोग 10:30 बजे वहाँ चले जाएंगे, आप और हम मिलके वहाँ पर जाएंगे, पैसा मांगेंगे, पैसा मिल जाएगा। सर कितने का पॉलिसी था सर? हम बोला मेरा पॉलिसी 10 लाख का था। ओके सर। हम बोला कितने का स्टॉक था गोडाउन में? तुम बोलता है सर 8 लाख का गोडाउन में माल था। तो बोलो ठीक है कोई बात नहीं, 8 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया, हम लोग 8 लाख लेके आएगा। 8 लाख क्यों, 10 लाख लेके आ जाएंगे, 2 लाख हम और तुम मिलकर पार्टी करेंगे। तो तुमको हम घर भेज दिया, हम अपना घर चला गया। नेक्स्ट दिन सुबह को इंश्योरेंस कंपनी में आता है, सीन 2, इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स। 11 AM हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस में घुसता है। वहाँ जाके बोलता है भैया भैया मेरा ना आग लग के ना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। कितने का स्टॉक था आपका गोडाउन में? सबसे पहला चीज वो इंश्योरेंस कंपनी वाला मेरे को पूछेगा। हम बोला 8 लाख। वो बोलता है प्रूफ क्या है? हम तुम्हारी तरह देखता, अरे तुम 8 लाख बोला, प्रूफ क्या है? और तुम भी सोचा सही बात है, प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, मेरा मुंह बोला बात वो लोग थोड़ी मानेगा। तो तुम बोलता है कोई बात नहीं, हम अकाउंट्स के बहुत माहिर है, हम प्रदीप्त सर के पास अकाउंट्स का ट्यूशन लिया था, अभी हम तुरंत बैठ के सॉल्व करके दिखा देंगे कि मेरा गोडाउन में कितने का माल था। कौन सा चैप्टर में सीखा था? इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में। तो तुम क्या करता है, तुम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट तुम बना रहे 1/4/2021, साल शुरू हुआ कब? फाइनेंशियल ईयर 1/4/21। आ कब लगा? 15 दिसंबर 2021 तक। सर पूरा साल क्यों नहीं बनाया? अरे पूरा साल हुआ थोड़ी, जिस दिन आग लगा उस दिन तक एक ट्रेडिंग अकाउंट तुम बनाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है आपको पता है? 2 ओपनिंग स्टॉक, राइट। ये ओपनिंग स्टॉक से कैसे मिलेगा? आपका तो जल के सब राख हो गया। अरे नहीं, लास्ट ईयर का अकाउंट तो है। अरे नहीं है तो कम से कम आपने तो रिटर्न फाइल किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो रिटर्न निकालो और देखो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था लास्ट ईयर। तो वो हम लोग को मिलता है 10,000 रुपया। अच्छा, अब ये जो हम लोग का 9 महीने का पीरियड है, ये 9 महीने का पीरियड में हम लोग का कितना परचेज हुआ था, सर कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय हो गया तो अरे तो हम क्रेडिटर्स को पूछेगा, सप्लायर से पूछेगा कितने का सामान लिया, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है सब लोग अपना अपना स्टेटमेंट दे देगा। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में रहता है, क्लाउड में रहता है। तो परचेज हम लोग देखा, हम लोग का परचेज हुआ था मेक इट 6 लाख, ठीक है।
अब सेल कितने का हुआ सर? हम बोला सेल्स हुआ हम लोगों का 3 लाख का, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? बाई ना, यही तो हमको चाहिए, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमको मिल जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कौन सा डेट का स्टॉक? 15/12/2021, जिस दिन आग लगा। यही तो हमको नहीं पता। कोई मेरे को बोल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। यहां पर दो चीज अननोन है भाई, ना आपको जीपी पता है ना आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है, समझे ना। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, जीपी बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। तो यहां पर जीपी आपको नहीं पता। एक अगर जीपी मिल जाता तो क्लोजिंग स्टॉक आराम से आ जाता। अब तुम बुद्धि लगा रहे जीपी कैसे निकाले, तो तुम सोचता है अरे कंपनी का ना एक जीपी रेशियो बोल के एक चीज होता है। जीपी रेशियो मतलब कंपनी कितना जीपी परसेंटेज मेंटेन करता है। तो तुम देखा लास्ट 5 साल में मेरा कंपनी 20% का जीपी रेशियो मेंटेन करता है। कितना? तो अब बोलिए सेल्स कितना है? सेल्स है 3 लाख, तो 3 लाख का 20% कितना? 60,000 जीपी मिल गया। अब क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, कितना आएगा? 6,70,000 माइनस 3,70,000, हाँ या ना? तो बस तुम एकदम मास्टर लेवल अकाउंटेंट की तरह तुरंत इसको कैलकुलेट करके मेरे को देता है, हम इंप्रेस हो जाता है। तो तुम बोलते हैं सर जिस दिन आग लगा यानी कि कल को हम लोग का गोडाउन में ना 3,70,000 का माल था। बोला वेरी गुड, चलो इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, वही ऑफिसर मेरे को पूछता है कितने का स्टॉक था? ये देखिए अकाउंट बना के लाया है 3,70,000। इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, सेल्स का डॉक्यूमेंट, परचेज का डॉक्यूमेंट। ओके, ये जो आग लगा कोई सामान आपने बचाया नहीं, सेव नहीं किया। अब ये तो सारा सही बात है कि कुछ सामान पड़ा हुआ था सामने में, तुमने ना वहां पर अपना जान पे खेल के कुछ सामान बचा के लाया, जस्ट लाइक ओम शांति मूवी में शाहरुख खान आग में कूदता है। तो तुमने वहां पर बोलता है कि सर हम ना 70,000 का माल सेव करके लाया है ना। बोलो कितने का माल डैमेज हुआ? 3,70,000 का माल था, 70,000 तुमने सैल्वेज किया। सैल्वेज मतलब सेव्ड। तो therefore destroyed is equal to 3,70,000 का सामान था ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस 70,000 सेव हुआ, बचा कितना? 3 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया। अब तुम बोलता है और हम भी बोलता है अब तो 3 लाख रुपया दे दीजिए सर। वो बोलता है मेरे को कि हम आपको 3 लाख रुपया नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर? क्योंकि यहां पर आपका गोडाउन में हम लोग देखा है कि आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वह 3,70,000। आपका पॉलिसी वैल्यू कितना है? से पॉलिसी वैल्यू हम पुराना वाला एग्जांपल को थोड़ा हटा रहा है, उसको यहां पर जो पॉलिसी वैल्यू बोला था उसको थोड़ा चेंज करता है, मेक इट उसको 3 लाख। 3 लाख। तो अब बोलता है कि देखिए सर मेरा तो पॉलिसी वैल्यू 3 लाख का ही था, डिस्ट्रॉय कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख दे दीजिए। कंपनी बोलता है नहीं देंगे हम आपको। अब एक कभी बात ये सोच के देखो, इंश्योरेंस कंपनी के रेस्पेक्ट में ये इंश्योरेंस कंपनी लोग का चलता कैसा होगा, गुजारा कैसे चलता होगा? ये क्या अपना दुकान खोल के बैठा है कि जो भी आग लगेगा उसका पैसा देगा? बोलो कैसे चलता है? नोप नोप, एकदम बहुत इजी चीज है। सोचो थोड़ा, प्रीमियम के ऊपर नहीं चलता भाई। प्रीमियम बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। तुम सोचो तुम अगर टोटल प्रीमियम दिया 1 लाख रुपया, तुमको पॉलिसी वाले 4-5 लाख रुपया मिलता होगा, तो चलता कैसे? 2 उन लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। किसका बारे में बात हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। एक ये जो सबका सब तुम सबका लाइफ या तुम सबका बिजनेस का इंश्योरेंस हम लिया है, हम एक इंश्योरेंस कंपनी है। क्या गारंटी है कि सबका बिजनेस में आग लगेगा? 90% बिजनेस में आग नहीं लगेगा भाई। वो 90% का जो मैंने पॉलिसी प्रीमियम लिया है वो पैसा तो मेरे पास आ गया। वही पैसा को हम क्या करता है? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो सब में इन्वेस्ट करके रखता है ताकि मैच्योर वैल्यू काफी ज्यादा मिले। और उसमें से कुछ गिना चुना बंदे को लॉस होता है, उसका पैसा हम एक्स्ट्रा पैसा वापस कर देता है। फिर भी हम लोग के पास काफी प्रॉफिट रह जाता है।
दिस इज द वे इंश्योरेंस कंपनी वर्क्स। अब ऐसा सिचुएशन में अगर हर कोई अपना बिजनेस में जानबूझ के आग लगा देगा तो इंश्योरेंस कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी चलता किसके ऊपर है? प्रीमियम के ऊपर चलता है कि वो प्रीमियम रहेगा तो हम वो पैसा को इन्वेस्ट कर सकता है। अब तुम्हारे पास स्टॉक रहता है 3,70,000 का, तुमने इंश्योरेंस लिया कितने का? 3 लाख का। क्यों कम क्यों लिया? क्योंकि तुमको भी पता है आग थोड़ी लगेगा। ऐसा करते करते लास्ट 10 साल तुम इस बिजनेस में हो, तुम्हारा कभी भी आग नहीं लगा। अब अचानक एक दिन आग लग जाता है। इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले बोलेगा दिस इज अ क्लियर केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो मेरे को एक बार बोलिए, अंडर इंश्योरेंस होता क्या है? अंडर इंश्योरेंस होता है वही वाला केस जहां पर आपका जो स्टॉक रहता है उससे कम वैल्यू का आपने पॉलिसी लिया। आपके पास 10 लाख का सामान पड़ा हुआ है, तुमने 10,000 का इंश्योरेंस करवाया। ये सरासर गलती है आपका कि नुकसान होगा तो आपको सिर्फ बहुत ही कम अमाउंट मिलने वाला है। अब नुकसान हुआ तो अब टाइम आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी भी बोलता है तुम जब स्टॉक तुम्हारे पास ज्यादा था, मेरे को कम रुपया का प्रीमियम दिया था, अब हम भी आपको पूरा पैसा लौटाएगा नहीं, हम आपको प्रोपोर्शनेटली पैसा लौटाएगा। कैसे लौटाएगा? प्रोपोर्शनेटली, मतलब यूनिटरी मेथड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब 3,70,000 का स्टॉक था, आपने पॉलिसी वैल्यू लिया था कितने का? 3 लाख का। अब आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ कितने का? 3 लाख का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ तो हम आपको कितना देंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 3,70,000। कैलकुलेट करो प्लीज, इंटू 3 लाख। कैलकुलेट प्लीज। कैलकुलेटर कहाँ है? क्लास से निकालना स्टार्ट करना पड़ेगा अभी। कितना आ रहा है? 2 लाख समथिंग। 43 243 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2,43,200 रुपीज का या 300 रुपीज का आपको पैसा देगा। लॉस कितना हुआ? 3 लाख। मिला पूरा? नहीं मिला। भले आपका पूरा 3 लाख का पॉलिसी क्यों नहीं लिया गया है। ये हो गया पूरा लॉस ऑफ स्टॉक का डिस्कशन 5-6 लाइन में। इसके ऊपर 10-12 सम्स है। अब सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, पूरा चीज को अच्छे से गो थ्रू करो। कोई भी चीज में अगर आपको डाउट है पूछिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सम्स होगा तो और क्लियर हो जाएगा। नथिंग टू वरी। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो निकालेंगे बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। एक बात बोलिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या 12 महीने का पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बना? ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये कितना महीने का ट्रेडिंग अकाउंट है? 9 मंथ्स का। क्वेश्चन देखो, तो ये 9 मंथ्स का ट्रेडिंग अकाउंट है, पूरा साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। तो जब भी ये पूरा साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलता है, इसको हम लोग बोलता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग निकाल रहे हैं टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इसका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट निकालना, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना। इसका ऑब्जेक्टिव ही कुछ अलग होता है। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट निकालने के लिए होता है। ये प्रॉफिट निकालने के लिए हम नहीं बना रहे, ये हम लोग इंश्योरेंस कंपनी मांगा है तो हम लोग निकाल रहे हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इसीलिए इसको मेमोरेंडम कहलाता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है, सुन लीजिए ध्यान से, आज से लेकर 6 सेमेस्टर तक मेमोरेंडम वाला चीज बहुत बड़ा आएगा आपका लाइफ में। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ वर्क। मेमो, अ पीस ऑफ पेपर जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कोई पर्टिकुलर काम या इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग उसको बनाते हैं। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आप बाद में स्टेपल करके कहीं रखोगे नहीं, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को जमा देने के लिए बनाया है। जैसे पैसा मिल जाएगा फाड़ के फेंक देंगे, कोई काम का नहीं होता है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों हुआ? इसका 2 लॉजिक, एक प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं हो रहा है, सेकेंड ये पूरा साल का प्रॉफिट, पूरा साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। अब जीपी आपको जीपी रेशियो के ऊपर बेस करके आता है, राइट? जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी रेशियो जो आपको पिछला वाला एग्जाम्पल में दिया हुआ था वो आता है जीपी बाई सेल्स इंटू 100। नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इफ जीपी रेशियो इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन? तो आप यहां पर स्टेप्स लिखिए। पॉइंट नंबर ए, प्रिपेयर trading account of last year
if GP ratio is not given, you need to understand this a bit. लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब लास्ट ईयर में कोई गंडगोल था, आग फाग लगा था? नहीं, नॉर्मल ईयर था। आग तो अभी लगा, इसलिए तो हम लोग बना रहा है इसको। तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे। इसे कैसे बनाएंगे? पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, डेट्स को देखना है। मतलब अगर आपका 2021 चल रहा है, आपको 2020 का पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। वहां से हम लोग क्या निकालेंगे? जीपी निकालेंगे, और जीपी रेशियो आ जाएगा जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी बाई सेल्स इंटू 100। अब बहुत जन मेरे को पूछता है, सर जीपी रेशियो लास्ट ईयर का निकाल के क्या फायदा होगा, इस साल का जीपी रेशियो क्यों नहीं निकाल रहे हो? कंपनी का जीपी रेशियो नॉर्मली वही रहता है, कंपनी वही चीज को मेंटेन करने का कोशिश रखता है, तो इसीलिए हम लोग लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालेगा। स्टेप बी, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट to calculate stock on the date of fire। ठीक है, वही दोनों लोग किया था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाला था। स्टेप सी, स्टेटमेंट ऑफ लॉस। इसका पहला चीज आएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस स्टॉक सैल्वेज्ड। आ गया स्टॉक डिस्ट्रॉयड, सैल्वेज्ड। जो मेरा वाला एग्जाम्पल में 3,70,000 माइनस करके 3 लाख आया था। फिलहाल हम लोग यहां तक ही करेगा, आप लोग देख लीजिए, हो गया तो बोलो। Question number 2. The godown of Purple Limited caught fire on 15 June. This is the most important thing. जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी का सम करोगे, डेट ऑफ फायर देख लीजिएगा, क्योंकि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में। तो हम लोग पहले सोल्यूशन में भी लिख लेते हैं डेट ऑफ फायर। फिफ्टीन 6/2002। ओके, नेक्स्ट होता है सम पढ़ के आपको देखना पड़ता है कि वेदर जीपी रेशियो इज गिवन और नॉट। तो यहां पर हम लोग को दिख रहा है परसेंटेज लायक कुछ है ही नहीं, तो जीपी रेशियो इज नॉट गिवन। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप आ जाता है, हमको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। लास्ट ईयर मतलब 2001 का। तो लेट अस स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। देखो तो स्टेप 1 स्टेप बी, ए बी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पढ़ो, अपना कॉपी देखो। 31 दिसंबर 2001 मेमोरेंडम स्टेप बी होता है। अच्छा, नॉर्मल वाला ईयर की कैलेंडर ईयर, क्योंकि सब कैलेंडर ईयर है। 31 दिसंबर 1 जैन, ठीक है। तो अब हम लोग 2 ओपनिंग स्टॉक is given 60,000, मतलब 1/1/2001। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2001 84,000। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक
2001 का और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो हो गया हम टिक कर देता है। 60 हो गया, 84 हो गया, परचेज दे दिया है ऑलरेडी रिटर्न माइनस करके। अगर नहीं किया हुआ है तो आपको रिटर्न ढूंढ के माइनस करना पड़ेगा। 2 परचेजेस 5,08,000। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखना है, परचेज लेस रिटर्न्स 5,08,000। वेजेस फॉर द ईयर 2001 20,000। जानबूझ के आपको सैलरी वगैरह भी दे देगा, वो सब पीएल में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता है। 20,000। सेल्स बाई सेल्स 7,20,000, अगेन रिटर्न लेस किया हुआ है। बाई सेल्स लेस रिटर्न 2,46,000. With the help of calculator that you do not have, please calculate gross profit. 7,20,000. To gross profit बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बोलिए? 2,16,000 टोटल आ जाता है 8,04,000। सब लोग इंफॉर्मेशन डेटा को देख लीजिए, यही आ रहा है ना। डेबिट क्रेडिट मत भूलना। साइल ठीक है? तुषार ठीक है यहाँ तक? जीपी आ गया। इसके बाद कौन सा स्टेप याद है आपको? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में हम दे देते हैं डेट 11/02/2 15 जून बोला ना आग लगने का डेट? 15 जून 2002 ऐसे आपको डेट देना है। विवेक इसको मेमोरेंडम बोलता है, ठीक है? अब टू ओपनिंग स्टॉक बहुत जन ढूंढता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ही इस बार का ओपनिंग स्टॉक 84,000 ये वाला आ गया। परचेस लेस रिटर्न 2002 का जैन से 15 जून। क्या हमको यही फिगर चाहिए था? हाँ सर, जैन से 15 जून का ही फिगर चाहिए हम लोगों को। तो 1,80,000 दिया हुआ है टू परचेस लेस रिटर्न्स। $1,80,000। Sales less return 2,46,000। Wages 16,200। जीपी रिमेंड एट अ यूनिफॉर्म रेट, अगर नहीं भी बोलता फिर भी हम लोग जीपी रेशियो को अप्लाई करता। जीपी रेशियो निकाला था ना हम लोग, 30% जीपी रेशियो आया था। तो आप यहां डालोगे 2 जीपी ब्रैकेट में 30%। सर जीपी रेशियो हम लोग नहीं निकाला है तो आप एक काम कर दीजिए, ऊपर में या नीचे में लिख लीजिए जीपी रेशियो इज इक्वल टू, जीपी था 2,16,000 डिवाइडेड बाई सेल्स था 7,20,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 30% आ रहा है। ठीक है, 2,16,000 बाई 7,20,000 इंटू 100। ये कौन सा साल का किया? 2001 का। वही जीपी मेरा इस बार भी रहेगा।
तो 2,46,000 के ऊपर 30%, 73,800। अब क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। $1,08,000 दोनों तरफ टैली हो जाता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग हो गया, यहाँ तक जल्दी से पहुँच जाइए सब लोग। क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो बाद में ढूंढोगे कहाँ से आया। सर ये मेमोरेंडम अकाउंट हम लोग को बनाना होगा हर एक बार, जरूरी है। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अगर दिया जाएगा तो नहीं बनाना है, बट वो तो देगा तो फिर सम करना क्या है, फिर इजी हो जाएगा। तो क्या बोलते स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने का दिन 15 जून, मेरे पास आग कितने का स्टॉक था, 1,08,000 का था। इसके बाद कौन सा स्टेप है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या स्टेटमेंट ऑफ लॉस। तो स्टेप सी, सर सैलवेज अगर नहीं दिया हुआ है फिर भी आप इसको लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, $1,08,000, 72,000 का सैलवेज है शायद। सैलवेज देखता है 7,200, 7,200, तो 1,08,000 स्टॉक डिस्ट्रॉयड। Question number 3. On 31st August 1994, the premises and stock of a firm were totally destroyed by fire. Totally destroyed मतलब ये हो जाता है कोई salvage नहीं है। They ask you to advise on the basis of the following information. The stock in hand has always been valued at 5% below cost. मेरे को बोलो stock in hand मतलब यहाँ पर कौन सा आइटम में वैल्यूएशन में गड़बड़ी है। ओपनिंग स्टॉक में प्रॉब्लम है, क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉब्लम है, परचेज सेल्स वेजेस में कोई दिक्कत नहीं है। 5% बिलो कॉस्ट मतलब ये जो आपका 22,800 है ये 5% घटा के है। तो अगर 100 रुपये आपका टोटल वैल्यू होता है, 5% घटाएगा तो कितना हुआ, 95। तो 95% के लिए 22,500, तो 100 के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड कैलकुलेटर, 22,800 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, $24,000। ये हो गया मेरा एक्चुअल कॉस्ट और ये हो गया मेरा रिड्यूस्ड वैल्यू। तो आप बोलिए आपको कौन सा वाला वैल्यू ठीक लग रहा है, लेना चाहिए 22,800 लेना चाहिए, 24,000 लेना चाहिए, 24,000 लेना चाहिए। क्योंकि जीपी रेशियो जो हम लोग निकालते हैं वो अगर आप 24,000 नहीं लेके कोई दूसरा वैल्यू लोगे तो आपका जीपी गलत होगा, जीपी गलत होगा तो जीपी रेशियो मेंटेनेंस जो होता है वो गलत आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, सब चीज़ों को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम। अरे बाप रे बाप साहब बहुत मेहनत है, रुको। इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है 30,400, वही तो इसका ओपनिंग स्टॉक हुआ। 91, 92 का जो एंड में आएगा, 92, 93 का बिगिनिंग में तो वही आएगा। तो तुम अगर इसको क्लोजिंग स्टॉक को अगर तुम कॉस्ट में ले लोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू भी आ जाएगा। सिमिलरली इसका वैल्यू भी करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी करोगे तो ये आ जाएगा। तो टोटल में हमको 4 वैल्यू का निकालना है चेंज, कॉस्ट प्राइस। अब लास्ट सम में प्रीवियस एक ही साल का दिया हुआ था डेटा, यहां पर प्रीवियस 3 साल का डेटा दिया हुआ है। सर 94, 95 इसको नहीं लेना क्योंकि ये डेट ऑफ फायर वाला है। इस साल मेरा आग लगा हुआ है, इसका मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनने वाला है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग किसका बनने वाला है, 94, 95 का मेमो ट्रेडिंग बनने वाला है। तो सर कौन सा साल का लेना है सर, 3 साल दिया हुआ है तो आपको तीनों साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी निकाल के
एवरेज जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। का जीपी डिवाइड बाय अब क्वेश्चन यहाँ पर ये सम आया था 8 मार्क का। स्टूडेंट ने इस सम के पीछे ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, 1 घंटा दिया था और बाकी पेपर खत्म नहीं कर पाया था, क्योंकि वो 91-92 का अलग ट्रेडिंग, 92-93 का अलग ट्रेडिंग, 93-94 का अलग ट्रेडिंग बनाया था, सब 4-4 लाइन का। बहुत बड़ा सम हो जाएगा, इतना मेहनत करना ही नहीं है। हम लोग साइमल्टेनियसली तीनों ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ बनाएंगे। सर कैसे, हम दिखाएंगे, बट बिफोर दैट हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो लिखा यहां पर आज से वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन 91-92 इज इक्वल टू 22,800 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, 24,000। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 91-92 इज इक्वल टू 30,400 बाई 95 इंटू 100। बोलिए कितना आ रहा है? 28,880। बढ़ाना है भाई, तुम घटा कैसे दे रहे क्या हैं? बोल 30,400 बाई 95 इंटू 100, वो डिवाइडेड 32 सर। कॉस्ट ऑफ फिर से क्लोजिंग स्टॉक ही कर रहा है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 92-93 का आ गया। $36,100 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100 38 करके बोलना। 38 ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं किया विवेक 92-93 का? क्योंकि इसका क्लोजिंग स्टॉक ही उसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इन 93-94 42। Those who are having problem in understanding सर 95 क्यों किया? 5% से घटा के है ऑलरेडी, तो 100% टोटल होता है, होल होता है, उसका 5% घटा हुआ है, तो यानी कि कितना हो गया 95%। एग्जाम में ये सम आया था 10% घटा हुआ था। एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं सर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में फंसा नहीं, पूरा डिटो सेम था, सिर्फ 10% कर दिया 5% की जगह पे। कोई रट के भी किया तो उसका भी गलत हो गया। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। 10% होगा तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। 15 होगा तो डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100। डेटा कैन बी एनीथिंग, कॉन्सेप्ट को समझना है। इसीलिए मेरा स्टडी मेट का क्वेश्चन बहुत कम है, क्योंकि ऑल टाइप्स है कवर्ड। नाउ वी विल स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट जीपी रेशियो। ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा संभाल के, पर्टिकुलर्स के बाद 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद 3 कॉलम बनेगा। (91, 92, 92, 93, 93, 94) तो हम क्या यहाँ पर मस्ती मारने के लिए करवा रहे हैं? अच्छा एक और बात बोल देता है, ये सब में एक बार चेंज आया था, 3 साल की जगह 2 साल दे दिया था स्टूडेंट, फिर भी 3 साल करके आ गया। मतलब मेमोरेंडम ट्रेनिंग वाला साल को भी ले लिया था, फिर काटा। ये सब में टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सर वही कॉलम काट देगा, बस हो जाएगा। वो डाल दिया इंफॉर्मेशन, फिर क्वेश्चन मार्क देखा, आगे बढ़ता है। 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 24,000,
क्लोजिंग स्टॉक 91-92 का 32,000, इसका 38,000, इसका 42,000। ये क्लोजिंग स्टॉक, इसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 32,000, 38,000 क्लोजिंग स्टॉक, इसका 38,000। राइट एवरीवन, ये फिगर समझ में आ रहा है? अब हम लोग परचेज, सेल्स, वेजेस को क्वेश्चन दे के डाल दीजिए। टू परचेज, टू सेल्स, टू वेजेस, बाई सेल्स होता क्या बोल रहा बाई सेल्स। हाँ। 91, 1,10,000, 1,20,000। Wages 28,400, 31,200, and 34,200. Sales 140, 170, 186. One 171, 86. Please calculate GP. आराम से कीजिए। प्लीज बोलिए। तो पहला का जीपी है 97,400, 35,400। सेल्स माइनस ये होता है ना, सेल्स माइनस 1,72,000 माइनस 24 माइनस 91 माइनस 28,400। हाँ सर 28,600। 26,600। नेक्स्ट 34,800। बाकी लोग जो क्रॉस चेक करो। और ये दोनों काय है सर? देसी वन 35,800। 35,800 देख लो एक बार, गलत हो जाएगा नहीं तो पूरा क्वेश्चन, अगर जीपी रेशियो गलत हुआ तो। आदित्य लास्ट वाला साल का करो तो। हाँ सर 25,800। जीपी रेशियो
पॉइंट में आ गया क्या? आ सकता है 20.42857 20.43%। नेक्स्ट वाला 20.470588 आराम से 20.470 35,800 डिवाइडेड बाई 1,86,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है शायद। हम ऐसे ही बोल रहे हैं सर। 19 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है बोलो? 19.247 24725 therefore average GP ratio $20.43 plus 20.47 plus 19.25 divided by 3 approximately 20% आएगा। सर 20.505 यानी कि उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, अप्रोक्सीमेशन का साइन देख लीजिए 20% राउंड ऑफ। ओके एवरीवन, जीपी रेशियो आ गया। कैलकुलेटर रहता तो कितना अच्छा होता, एक तसल्ली मिलता, सेटिस्फेक्शन आता। लाया करो, मामूली बात नहीं है सेमिस्टर है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग का कौन सा अकाउंट? हाँ देखो ठीक। इसके बाद हम लोग का कौन सा स्टेप था? जो लोग को आता है प्लीज कीजिए। हम नहीं बनाया ना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें डेट देना बहुत जरूरी होता है। 1494 to fire took place on 31st August 94. So 31/8/94. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक 42,000। परचेज बोलो। देखो अमाउंट कितना कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा साल का नहीं है ना, एज कंपेयर टू रिमेनिंग 3 years इसका डेटा ऑलवेज थोड़ा कम ही रहता है। वेजेस कितना? 12,000। सेल्स कितना है? 2 GP 15,000। 20% ऑफ 75 सब दिखा है ना ब्रैकेट में। बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना है? 35। साइल ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, stock on the date of fire 35,000 less salvaged नील। आपको ढूंढना है क्वेश्चन में सैल्वेज दिया है कि नहीं। स्टॉक डिस्ट्रॉयड। दिस कंप्लीट्स द सम। A fire took out, by the way this is sum number 4। पहली बार हम लोग को सम मिला जहां पर पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है 15,000। मतलब आप 15,000 का पॉलिसी लिया है तो आपको इस सम में अंडर इंश्योरेंस है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। तो वो दूसरा बात है, पहले देखता है
His practice was to base his selling price at a cost plus 33 1/3%. यानी कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ जीपी रेशियो दिया हुआ है हम लोग का इस सम में। जीपी रेशियो अगर दिया रहता तो हम आपको बोला था कि आपको प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं चाहिए, हम लोग डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग से शुरू कर देंगे। ये तो सम बहुत छोटा, लेकिन परसेंटेज को लेके थोड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जीपी रेशियो जो होता है हम लोग का वो जीपी बाई सेल्स इंटू 100 होता है। जीपी बाई कॉस्ट इंटू 100 होगा। थोड़ा रुक जाओ, यहां पर मेरा सेल्स कितना दिया हुआ है देखो तो, सेल्स 84,000। अगर ये बोलता कि 84,000 के ऊपर 33 1/3% तो हम लोग 84,000 इंटू 33 1/3 कर देते, बट ये कॉस्ट के ऊपर है। उसके लिए पहले हमको जानना है कि आप लोग को ये पता है ना 33 1/3% को हम लोग 1/3 बोल सकते हैं? नहीं सर, परसेंटेज किधर गया सर? अच्छा चलो ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, इसको क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे? 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100, तो 100/3%, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब परसेंटेज है मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है, तो देयरफॉर वी कैन से और 100/3 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज को हटा दिया, और 100/3 डिवाइडेड बाई 100 मतलब इंटू 1/100, 100 कैंसल्ड, तो आजकल 1/3 होता है, याद रहेगा। आज के बाद कभी भी 33 1/3% 1/3 क्यों होता है पूछना मत, हर जगह काम आएगा। कॉस्ट टैक्स अकाउंट टिल सेमेस्टर 6, तो 1/3 कैसे आता है हम आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो 33 1/3% मतलब सिंपल हो गया 1/3। ओके, अब ये 1/3 होल नंबर है या फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है। तो आप एक काम कीजिएगा, हम आपको पहले भी सिखाया था, जिसके ऊपर परसेंटेज है, किसके ऊपर परसेंटेज है? कॉस्ट। क्या कॉस्ट हमको पता है? नहीं। क्या पता? सेल्स पता है। तो जिसके ऊपर परसेंटेज है वो अगर आपको नहीं पता है उसको आप 100 मान लेना। रुको, 100 तभी मानोगे जब होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है तो आप कॉस्ट को 1 मान लो। रफ में करवा रहे, अभी कॉपी नहीं करोगे तो चलेगा। कॉस्ट 1, मेरे को बोलो प्रॉफिट कितना होगा? 1/3 ऑफ 1 यानी कि 1/3। सेल्स कितना होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? तो कॉस्ट है 1 प्लस 1/3, 4/3 आया। तो यहां पर आपको जो देखने लायक है वो है एक 1 है, एक 1/3 है और एक 4/3 है, राइट? सेल्स हम लोग का 4/3 आ गया। क्या सेल्स हमको दिया हुआ है? 84,000। अब अगेन यूनिटरी मेथड करेंगे। 4/3 जब हम लोग का सेल्स माने थे तो एक्चुअल सेल्स हुआ था हम लोग का 84,000। हमको चाहिए क्या? जीपी। जीपी कितना है? 1/3। तो 1/3 के लिए कितना होगा भाई? बोलो बोलो बोलो। 84,000 डिवाइडेड बाई 4/3, वेरी गुड, इंटू 1/3, और 84,000 डिवाइडेड बाई 4/3 को इसको उल्टा करके लिख सकता है 3/4, ब्रिलियंट, इंटू 1/3, 3 कैंसिल, कैलसी, 84,000 डिवाइडेड बाई 4, 21,000 आ गया हम लोग का जीपी। प्लीज रिवाइज। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज जीपी रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, जीपी हम लोग का मिल चुका, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। आग लगा है हम लोगों का 31 मार्च 2002। साल एंडिंग कब होता है? ये अपना ही मर्जी का अकाउंट्स बना रहा है, ये 30 जून को अपना साल खत्म करता है। कर ही सकता है, सोल प्रॉपर्टीशिप है, कुछ भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं भी बना सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है उसका। तो 30 जून उसका ईयर एंडिंग है, तो ईयर बिगिनिंग कब है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को हम लोग साल शुरू किया, आग लगा कब? 31 मार्च। तो आप यहां मेमो ट्रेडिंग में लिखोगे 17
2001 to 31/3/2002 टू ओपनिंग स्टॉक। मार्च 2001 में जो स्टॉक था, सॉरी जुलाई 2001 में जो स्टॉक था वो आएगा। 1 जुलाई 2001 में 20,000 का स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक 20,000। मिला ना ये 20,000? परचेज कितना है? 61,000, राइट? 61,000। सेल्स अभी ऊपर में किया था 84,000। 2 GP। ये बाबू लोग एक शॉर्टकट सीखा है आज के बाद, याद रखना। 33 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन सेल्स। देखो 1/4 ही आया ना, 3 कैंसिल, तो ब्रैकेट में आप लिखा दो 84,000 इंटू 1/4 शॉर्टकट, 21,000। अब क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। वेजेस है क्या? ना ठीक है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो 1/4 क्या बोले सर उसमें? ये देखो तुमने, मैंने जो रेट से वर्किंग किया है 84,000 इंटू 3/4 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? 1/4 शॉर्टकट। हम यहाँ पर भी ये अमृत बानी लिख के देता है। 33 1/3% ऑन कॉस्ट मीन्स 1/4 ऑन सेल्स। ये एक छोटा सा बक्सा में जाएगा, कॉपी में या सर्कल में भी जा सकता है, ऑलवेज। अभी प्रूव हो गया तो दिखा दिया आपको। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 18,000। कोई तो बोलो। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। Stock on the date of fire कितना है? 18,000 लेस साल्वाजे। ये सब जब हम बोल रहे हैं ना, जब एग्जाम में सम करेगा तब याद आएगा। यस, तभी भूलेगा नहीं कभी। कितना है सैलवेज? 6,000। तो रुको रुको, मिलेगा कि नहीं वो हम डिसाइड करेगा। ये हो गया स्टॉक डिस्ट्रॉयड। सर ये जो पॉलिसी 15,000 बोला, रुको, ये हम वही समझाएंगे, मेरे को भी चांस दियो। यहाँ तक पहुंच गया सब लोग? यहाँ तक तो सिंपल वाला था। द सम इज द सिंपल बिकॉज यू आर डूइंग फ्रॉम अ टीचर हु हैव अ डिम्पल। आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है अभी, लास्ट पार्ट, 2 लाइन बाकी है, यहाँ तक पहुंच जाओ। विवेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है एक्चुअली। अंडर इंश्योरेंस याद है आपको? क्या बोला था? जब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगा आपके पास जो स्टॉक है वो अगर पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, पॉलिसी वैल्यू कम है, पॉलिसी वैल्यू कम है, स्टॉक आपका ज्यादा है, आप जानबूझ के कम पॉलिसी ले रहे थे ताकि पैसा वेस्टेज ना हो जाए, दैट इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। इन दिस सम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? वेरी गुड, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज 18,000। पॉलिसी वैल्यू कितना है? अंडर इंश्योरेंस है या नहीं है? पूरा पैसा देगा ही नहीं मेरे को वो। हम तो मुंह उठा के चला जाएगा, दीजिए 12 आ जाए, बोलेगा रुको ये अंडर इंश्योरेंस है। नहीं तो हम तो 15,000 का पॉलिसी लिया था। बोले तो क्या हुआ? आपको स्टॉक, आपका पॉलिसी 18,000 होना चाहिए था या उससे ज्यादा होना चाहिए था, आपने कम पॉलिसी लिया, हम भी आपको पैसा कम देंगे। क्लियर है? दिस इज नोन एज एवरेज क्लॉज। क्या बोलता है? लॉस नहीं, क्लॉज, एवरेज क्लॉज। क्लॉज जो लॉ में होता है ना, सेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट में साइन करना पड़ता है।
एक 10-15 पेज का टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ना चाहिए। शेयर मार्केट या इंश्योरेंस में टीवी में ऐड आता है ना, इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटेशन प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, तो वो अभी स्लो बोलता है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बोला स्लो बोलना है। क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता नहीं। तो ये एवरेज क्लॉज, वहां पर एक क्लॉज रहता है, रूल रहता है, वो कोई पढ़ता नहीं है कि अगर आपका स्टॉक जो एवरेज रहता है उससे कम अगर पॉलिसी वैल्यू हुआ तो हम आपको पूरा पैसा नहीं देगा। तो ये एवरेज क्लॉज में यहां पर भी इस सम में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एवरेज क्लॉज कब होता है, रूल हम लिखा देते हैं, ये सम में लिखना नहीं है, अलग से बॉक्स में लिख सकते हो। इफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर is more than policy value, then average clause is applicable। ठीक, कुछ सोचने लायक बात है। जब हम स्टूडेंट था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर और स्टॉक डेस्टर्ड में हम कंफ्यूज हो जाता था। हम एक बार सिलेक्शन का एग्जाम में करके आ गया था स्टॉक डेस्टर्ड के साथ कंपैरिजन, अरे स्टॉक डेस्टर्ड 12,000, पॉलिसी वैल्यू 15,000, एवरेज क्लॉज नहीं होगा, गलत है। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के साथ कंपैरिजन है, जो बाई क्लोजिंग स्टॉक आया है 18,000 उसके साथ कंपैरिजन, समझ में आ रहा है? कंपैरिजन किसके बीच, डेट ऑफ फायर में जो आपका स्टॉक था उसके साथ पॉलिसी वैल्यू का कंपैरिजन होगा। तो इसका नेट क्लेम इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखाएगा, फॉर्मूला लिखाने के पहले हम आपको थोड़ा यूनिटरी मेथड सिखा देते हैं। किए थे हम लोग थोड़ी देर पहले यूनिटरी मेथड, क्या था बोला था मैंने आपको कि जब मेरा 18,000 का स्टॉक था, कोई लिखो मत, देखो जब मेरा 18,000 का स्टॉक था तब पॉलिसी वैल्यू कितना था 15,000, तो 12,000 का डेस्क होगा तो मिलेगा कितना 15,000 बाई 18 इंटू 12। रुको, यहां से फॉर्मूला बनाते हैं, हम लोग उस लेवल में पहुंच गए जहां पर हम लोग फॉर्मूला खुद बनाएंगे, एक्चुअली लॉजिक हो जाएगा। फिर 15,000 क्या है, 15,000 पॉलिसी वैल्यू ऊपर में, 18,000 क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, रुको डोंट राइट, सब लिखाएगा। 12,000 क्या है, स्टॉक डेस्टर्ड, फॉर्मूला बन गया। 99% स्टूडेंट फॉर्मूला को रट के जाता है, याद नहीं रहता है। फॉर्मूला आप खुद बनाए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। यूनिटरी मेथड कैसा है ये फॉर्मूला, जब मेरा 18,000 का माल था तब 15,000 मैंने पॉलिसी वैल्यू लिया था, कम लिया था, अंडर इंश्योरेंस था, तो 12,000 डेस्टर हुआ तो मेरे को मिलेगा कितना, प्रोपोर्शनली वर्ड मैंने पहले बोला था। दिस इज नथिंग बट एवरेज क्लॉज। तो फॉर्मूला आप यहां डालोगे, नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। इवन हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, हम पहले डेटा डालता है फिर हम फॉर्मूला सोचता है। आई एम वेरी बैड टीचर, सब टीचर को फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता है। पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अगर आपको इतना लॉजिक याद नहीं रहता है तो आप रट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द डेट ऑफ फायर, या हाथ में लिख के भी जा सकते हो, इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब डेटा डालेंगे, पॉलिसी वैल्यू 15,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 18,000 इंटू 12,000, कितना आ रहा है, 10,000 बोल दीजिए, अच्छा लगेगा। 10,000 मेरा नेट क्लेम आ जाता है, आंसर खत्म, दैट्स ऑल।